हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज आप लोग का क्लास 11th केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट लेकर आ गए हैं। इम्पोर्टेंट आप लोग का क्लास लेकर आए हैं। आप लोग पूर्वाधारा क्लासेस में आप लोग सब जुड़ जाइए। 11th केमिस्ट्री का हम लोग का क्या है, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। आप लोग को डाउट आता है क्वांटम संख्या 11th केमिस्ट्री में, परमाणु संरचना चैप्टर में हम लोग का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो आप लोग सोचते हैं सर बता दीजिए, हमें क्वांटम संख्या में डाउट होता, निकाल नहीं पाते हैं, कैसे क्वांटम संख्या निकाला जाता है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम बताएंगे आप लोग को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को करना आएगा तो आप लास्ट कोर्स में जो इलेक्ट्रॉन रहता है जो ऑर्बिटल में, वही हम लोग उसी ऑर्बिटल से कोर्स से हम लोग जो है कक्षक निकाल लेते हैं। अगमत इलेक्ट्रॉन भी उसी से निकल जाता है हम लोग का। क्वांटम संख्या भी जो क्वांटम संख्या आप लोग को निकालना आ जाएगा तो आप लोग को वो भी आ जाएगा। क्या कहा जाता है आप लोग को, अगमत इलेक्ट्रॉन। अगमत इलेक्ट्रॉन भी आप लोग को आ जाएगा। अगमत इलेक्ट्रॉन आप लोग को अगले कक्षा में बताएंगे। इस क्लास में आप लोग को देने वाले हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या आप लोग को बहुत अच्छे से बताएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, हमारे क्लास में आइए। तो एक चीज और करिए, पेन और नोट्स लेकर बैठिए, ताकि नोट्स में नोट डाउन करते चलिए। जो हम पढ़ाएं उसको ध्यान से आप लोग समझते चलिए और लिखते चलिए। जब आप लिखे रहेंगे तो आप लोग को समझने में आसानी होगा, फिर रिवीजन करने में आप लोग को आसानी होगा। ठीक, इसीलिए लिख लिया जाता है। नहीं तो आप बार बार क्लास देखते जा रहे हैं, लिख नहीं रहे, नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, तो आपका टाइम भी जाएगा, आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। तो आपको लाभ लेने के लिए आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक, तो चार क्वांटम संख्या हम लोग को चार प्रकार का होता है। मुख्य क्वांटम संख्या हम लोग को होता है मुख्य क्वांटम संख्या, दिग्गंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रार्थ क्वांटम संख्या। हम लोग को चार प्रकार का क्वांटम संख्याएं होते हैं, और चारों को प्रकार क्वांटम संख्या कौन किस प्रदर्शित किया जाता है आप लोग को बता दे रहे हैं। मुख्य क्वांटम संख्या हम लोग का एन से डिनोट, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। दिग्गंशी हम लोग को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, और चुंबकीय का हम लोग का एम एल से डिनोट करते हैं। एम एल से डिनोट इसको करते हैं, एम एल से इसको डिनोट करते हैं हम लोग। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, इसको एम एल से डिनोट करते हैं। चक्र को हम किससे डिनोट करते हैं, एम एस से। तो हम इससे हम लोग का प्रदर्शित होता है। यम से हम लोग एन से हो जाएगा, एम एल से हम लोग का चुंबकीय। तो हम लोग का मुख्य क्वांटम संख्या क्या हम लोग को बताता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो हम लोग का जिस ऑर्बिटल में रहेगा उसका एलिमेंट का हम लोग बताए। जैसे हम लोग का 2p6 आ गया लास्ट में, तो हम लोग का 2 हो जाएगा, एन का मान हम लोग को 2 आ जाएगा। और हम लोग का एल का मान क्या दिखाता है, जैसे हम लोग का कक्षक का किस कक्षक में गया, जैसे 2p कक्षक में गया, p कक्षक में गया है तो वही p ऑर्बिटल हम लोग को देखा। p कक्षक गया तो p वाला हम लोग को इसमें हम लोग को बताएगा। जैसे p में 1 होता है, कक्षक आप लोग कितने होते हैं, चार कक्षक होते हैं आप लोग को। इलेक्ट्रॉन कौन कितने किस में भरे जाते हैं आप लोग को अच्छे से बता दे रहे हैं। ये हम लोग का यूपी बोर्ड 2027 का क्लास आप लोग को सीख चल रहा है। आप लोग को इम्पोर्टेंट क्लास है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जाता है, कक्षक कितने होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन, हम लोग का एस पी डी एफ। तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन हम लोग इसमें बताते हैं। एस में हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, और हम लोग का पी में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन फिल होता है, पी में हम लोग का 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम फिल होता है, और डी में हम लोग का 10 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, और हम लोग का एफ में 14 इलेक्ट्रॉन फिल होता है। फिर इसी का आधा कर देंगे हम लोग कक्षक। आप लोग का इम्पोर्टेंट फार्मूला इतना आप लोग को जानना बहुत जरूरी। कक्षक हम लोग का हो जाएगा, इसमें हम लोग का 1 कक्षक हो जाएगा, और इसमें हम लोग का 3 कक्षक हो जाएगा, और इसमें हम लोग का आ जाएगा 5 कक्षक, और इसमें हम लोग का आ जाएगा 7 कक्षक। तो ऐसे ही हम लोग का कक्षक फाइंड होता है। कक्षक आप लोग को अच्छे से समझ गए होंगे, कक्षक कैसे फाइंड करते हैं। हम लोग का इलेक्ट्रॉन जितना जिसमें फिल होता है, जैसे एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, पी में हम लोग का अधिकतम
6 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, डी में हम लोग का अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, एफ में मेरा अधिकतम जो होता है कितना इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन हम लोग का 14 इलेक्ट्रॉन फिल होता है। आप लोग को यहाँ ना बहुत, आप लोग को आएगा तो आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, युग्मत इलेक्ट्रॉन, कक्षक, संकरण, सबको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सब कुछ आप लोग को निकलता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना आप लोग को एलिमेंट का आना बहुत जरूरी है। 30 तक तो परमाणु क्रमांक आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, परमाणु क्रमांक उसका सूत्र आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपना करना सीख लीजिए। ये आप लोग के लिए लाइफ टाइम के लिए केमिस्ट्री जब तक आप पढ़ते रहेंगे आपको ये मिलता रहेगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग को इतना अच्छे से आप लोग को आज बता देंगे, आप लोग को डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन आप लोग देखने के बाद ही आप लोग को माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा, इसका ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसका ये होगा, इसका ये होगा। आप लोग कितना अच्छे से बताएंगे, आप लोग ध्यान से सिर्फ देखते रहिए। आप लोग का हम फिर एग्जाम्पल आप लोग शुरू करते हैं। एग्जाम्पल एक उसमें हम एक ले लिए हैं स्केडियम। स्केडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे तो स्केडियम का परमाणु क्रमांक हमारा कितना होता है, स्केडियम परमाणु क्रमांक 21 होता है। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 हम लोग का ये हो जाएगा। इसलिए हम इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3 हम लोग का पहले 3d क्यों नहीं है, आप लोग को डाउट होगा सर क्यों पहले 3d नहीं आएगा 4s आएगा। तो बाउ नियम ने कहा था कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करेंगे तो हमारा जो फिल होगा कक्षक आप लोग उसमें आप लोग को परमाणु संरचना एटॉमिक से चैप्टर आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे, उसमें आप लोग को बताएंगे। आप लोग को इसमें बता दे रहे हैं कि आप लोग को अब्बाउ नियम के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तभी हम लोग का सही माना जाए। अब्बाउ ने कहा था कि हमें पहले 4s ऑर्बिटल में हमें कक्षक भरिए उसके बाद 3d मिले जाए, नहीं तो हमारा अब्बाउ नियम के अनुसार विपरीत करेंगे तो हम लोग का गलत हो जाएगा। हुंड भाई ने कहा ऐसा करिए कि हमें जो है पहले 3d लैप हो, तब बाऊ ने मना कर दिया साहब, कहा कि नहीं हमें पहले 4s फिल करना है फिर 3d करेंगे तो आप लोग का इलेक्ट्रॉन विन्यास जो को सही माना जाएगा। ठीक, तो हम लोग का 3d में आ गया लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग का, तो 3d में आ गया तो आप लोग को अच्छे से बताए ही हैं। तो 3d हम लोग का लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी से हम लोग फाइंड कर लेंगे चारों क्वांटम संख्याओं का मान, इसी 3d1 से हम लोग अच्छे से आप लोग को बताएंगे, इसी 3d1 से। ठीक, तो 3d1 का हम लोग कक्षक बना लेते हैं d1, तो 3d1 के लिए हम बनाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1 2 3 4, हम लोग का डिम होता है 5 कक्षक, तो 5 कक्षक डिम हम लोग का होता है। तो 3d1 के लिए हम बना लिए तो हम लोग का वो इलेक्ट्रॉन कितना फिल होगा 1 फिल होगा। 1 किस लिए फिल होगा हम लोग का कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में तो हम लोग का 1 है तो फिल होगा, तो 3d1 के लिए हम निकाल लिए तो हम लोग का ये आ गया। ठीक, आप लोग को एक नियम और बता देते हैं, नियम आप लोग नियम अच्छे से देख लीजिए, चारों क्वांटम संख्या मान निकालने के लिए नियम है, नियम। ठीक, नियम पहला है हमारा, आप लोग के नियम ध्यान से आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। यस हम लोग का लास्ट में आएगा, लास्ट में यस आएगा, हम लोग का लास्ट में पी आएगा, हम लोग का लास्ट में हमारा डी आएगा, लास्ट में हमारा एफ आएगा। ठीक, तो इसमें हम लोग का पी का हम लोग का जो एल का मान होगा एल हम लोग का एल का मान जो होगा एल का मान यस के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा एल का मान, एल का मान हम लोग का क्या हो जाएगा यस के लिए हम लोग का हो जाएगा 0, यस के लिए हम लोग का एल का मान क्या हो जाएगा 0, पी के लिए हम लोग का एल का मान क्या हो जाएगा 1। ठीक, और डी के लिए हम लोग का एल का मान क्या हो जाएगा 2, और हम लोग का एफ के लिए हम लोग का एल का मान क्या हो जाएगा 3। आप लोग के नियम है, आप लोग के नियम याद रहना चाहिए। यस के लिए हम लोग का मान 0 रहेगा, पी के लिए हम लोग का 1 होता है, डी के लिए हम लोग का 2 होता है। आप लोग अच्छे से नियम जान लीजिए, आप लोग अच्छे से जानते रहेंगे
अभी आप लोग को सवाल जो है आप लोग का क्वांटम संख्या का मान निकालने आप लोग को आसानी से लग जाएगा आप लोग का। ठीक, तो हम लोग का ये हो गया पहला नियम, और एक नियम और होता है दूसरा। आपको इतना अच्छे से बताएंगे कि आप लोग का सब डाउट जो है सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा है हम लोग का, जैसे हम लोग का ml का मान निकालना हो, ml का मान, ml हम लोग को फाइंड करना होगा। तो यल जैसे ml का मान, ml हम लोग का आकार बताता है, लेकिन आकार इसका कितना है हम लोग का आकार बताता है। तो आकार बताता है तो हम लोग का यस के लिए हम लोग का यल का मान जो होता है, ml का मान हम लोग का यस के लिए ml का मान हम लोग का 0 रहता है हमेशा। ml का मान हम लोग यस के लिए हम लोग का 0 रहेगा। ठीक, यस के लिए हम लोग का ml का मान 0 रहेगा। पी के लिए हम लोग का निश्चित नहीं रहता है, पी के लिए ml का मान हम लोग का क्या हो जाता है, पी के लिए हम लोग का -1 से 0 से लेके +1 तक हम लोग का होता है। ठीक, फिर हम लोग का नियम है, आप लोग अच्छे से इससे देख लीजिए। पी के लिए हो गया हमारा, फिर हमारा डी के लिए हो जाएगा। मार्कर हमारा नहीं चल रहा है। ठीक, तो हम लोग हमारा हो जाएगा डी के लिए। ठीक, डी के लिए हम लोग का ml का मान हम लोग का हो जाएगा -2 से -1 से लगाए 0 से +1 +2 तक होता है। और हम लोग का f के लिए हमारा मान क्या हो जाएगा, ml का मान होता है -3 से लगा -2 -1 0 +1 +2 +3 तक होता है हम लोग का। ये नियम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, इसी नियम से लगाएंगे आप लोग का सब इलेक्ट्रॉनिक बिन कॉन्फ़िगरेशन, आप लोग का क्वांटम संख्या का मान अच्छे से आप लोग का लग जाएगा। ये आप लोग को जो बता रहे हैं नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए, उसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को कर दिए हैं, 3D1 हम लोग का आ गया है। अब 3D1 में हमारा एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हुआ है, तो डी के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2 हम लोग को हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक, ठीक, ये हो जाएगा हम लोग का। अब इसमें चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करते थे। n इक्वल हम लोग का 3 के लिए हम लोग का n 3D के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, n का मान 3, हम लोग का यही 3 आ जाएगा। आप लोग को बताया क्या है, लास्ट को जो इलेक्ट्रॉन हम लोग जिस कक्षन में जाएगा वो हम लोग का पूरा हो जाएगा। ब्लॉक हम लोग का डी है, डी के लिए एल का मान हम लोग का क्या होता है, एल का मान डी के लिए हम लोग का 2 होता है, डी के लिए एल का मान हम लोग का 2 होता है। ये हम लोग का आ जाएगा एन का मान 3, एल का मान 2, और यम यल का मान हम लोग का हम लोग का हो जाएगा -2 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर ही है, तो एम एल का मान -2 हो जाएगा हम लोग का। और यस का मान हम लोग को लिए ऊपर के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा +½ होता है। यही आप लोग को चारों क्वांटम संख्या का मान हो जाएगा, चारों। आप लोग अच्छे से ऐसे पढ़ते रहेंगे, ठीक, आप लोग का ये चारों क्वांटम संख्या का मान हो जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग इतना अच्छे से बताएं। अब आप लोग कह रहे हैं सर ये हमें नहीं बताया कैसे यस का मान इसमें +½ आ गया, तो यस का मान हम लोग को -½ +½ में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, आप लोग को कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। ठीक, ये कंफ्यूजन आप लोग को यहाँ बता के दूर कर देते हैं। ठीक, हमारा दूसरा नियम था, तीसरा नियम आप लोग को बता दे रहे हैं। आप लोग को कंफ्यूजन है ना सर, हमेशा हम लोग का यस मान कहीं -½ आ जाता है, कहीं +½ आ जाता है, आप लोग को हमेशा दिमाग में डाउट रहता है, तो आप लोग के डाउट भी सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे हम लोग का इलेक्ट्रॉन, जब हम लोग का इलेक्ट्रॉन हम लोग आएगा ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम लोग का जब रहेगा इलेक्ट्रॉन, हम लोग का यहाँ पर -½ आ जाएगा। और हम लोग का जब ऊपर इलेक्ट्रॉन हम लोग का जब फिल होगा, हम लोग का ऊपर इलेक्ट्रॉन जब हम लोग का फिल होगा तो हम लोग का +½ हो जाएगा। ठीक, यही आप लोग को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ ऊपर ही फिल रहेगा, जैसे 3 अगमेट इलेक्ट्रॉन है, 2 अगमेट इलेक्ट्रॉन है, 4 अगमेट इलेक्ट्रॉन है, 5 अगमेट इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग का जो होगा ऊपर रहेगा, तो हम लोग का जो होगा उसमें हम लोग का -½ नहीं होगा, +½ होगा। ऊपर के लिए इलेक्ट्रॉन हम लोग का +½ होता है,
आप लोग एग्जांपल और देखते हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और हमारा इलेक्ट्रॉन जब ऊपर नीचे दोनों फील्ड रहेगा तो हमारा हो जाएगा वहां पर माइनस माइनस हाफ हम लोग को वहां पर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग को अच्छे से बता देते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन इसमें किए हैं, हम लोग का ऊपर ही ऊपर है, इसमें 2p3 ऊपर ही ऊपर हम लोग का है तो प्लस हाफ हो जाएगा। और जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है इधर और इधर रहेगा तो माइनस हाफ हम लोग का हो जाएगा। ठीक, यस का मान हम लोग का ऐसे ही ज्ञात होता है। तो आप लोग को आप लोग के सब नियम आप लोग अच्छे से लिख लिए होंगे। अब आप लोग को ये मिटाकर एग्जाम्पल अच्छे अच्छे लेवल का आप लोग को बताते हैं। ठीक, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको इतना बेहतरीन आप लोग को पढ़ाएंगे कि आपको केमिस्ट्री इतना अच्छे से पढ़ा देंगे, आप लोग को केमिस्ट्री सब डाउट खत्म हो जाए। केमिस्ट्री एकदम स्ट्रांग बनाने का काम पूरा करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, जो हम कहें उसे फॉलो कीजिए, नोट्स अपन लिखते चलिए उसको। ठीक, नोट डाउन करते चलिए, आप लोग को बहुत अच्छे से बताएंगे। तो हम एग्जाम्पल और लेते हैं। नियम आप लोग ये सब लिख ही लिए हैं, आप लोग यही नियम आप लोग को फॉलो करना है। हमारा नियम यही रहेगा। ठीक, स्केडियम हम लोग का हो गया। स्केडियम के बाद आप लोग को बता देते हैं किसका, आप लोग को अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम्पल बता दें। जैसे हम आप लोग को बता देते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट अब आप लोग को बता देते हैं। कोबाल्ट कोबाल्ट का कैसे लगाएंगे हम लोग, इसका क्रोमोट क्रमांक कितना होता है 27। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 हम लोग कितना होगा 80। फिर हम लोग को हो जाएगा 4s2 3d7। फिर हम लोग का 7d ब्लॉक में आ गया। अब हम लोग का 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो हमारा 3D में आ गया। तो हम लोग को 3D के लिए ही हम लोग का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में जाएगा उसी से हम लोग निकालेंगे। उसका आकार कितना होता है, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्याओं का मान आप लोग आराम से लगा लेंगे। आप लोग को नियम यही सब है, ये नियम आप लोग फटाफट लगाएंगे, फटाफट फॉलो करिए, आप लोग को सवाल लग जाएगा। ठीक, तो हम लोग का 3D7 हम लोग का निकालना है। ठीक, 3D7 के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का डी में 5 कक्षक होते हैं हम लोग का। ठीक, डी में हम लोग 5 कक्षक होते हैं। आप लोग को बता दिए कक्षक, डी में हम लोग का कितना होता है 5 कक्षक होता है। जितना इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं उसका आधा हम लोग का जो होता है कक्षक होता है। ठीक, ये हमारा क्या है, आप लोग अच्छे से लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो आप लोग अच्छे से जैसे बता रहे हैं आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग को बेहतरीन पूरा आप लोग को बताएंगे। ठीक, तो 3D7 के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हम लोग का आ गया 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन हम लोग का आ गया। देखिए इसमें दोनों तरफ हम लोग का जो है इलेक्ट्रॉन ऊपर से भी भरा, फिर हम लोग का नीचे से भी इलेक्ट्रॉन हम लोग का फिल हो गया। तो हमारा यस का मान चक्र क्वांटम संख्या निश्चित होगा माइनस हाफ ही आएगा। इससे आप लोग को पता ही चल गया। ठीक, तो हमारा आ जाएगा क्या, चारों क्वांटम संख्या का मान निकालते हैं। तो आप लोग को अच्छे से बता दें, चारों क्वांटम संख्या का मान निकालते हैं। ये हमारा मार्कर है, ये वाला नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या इसमें हो गया है। चारों क्वांटम संख्या मान निकालने से पहले आप लोग इसमें ये लिख देते हैं। डी के लिए हम लोग क्या होता है -2 बाद -1 0 -2 इसमें रहेगा हम लोग का -2। फिर हम लोग का रहेगा -1 रहेगा, फिर हम लोग का रहेगा 0, फिर हम लोग का रहेगा +1 +2। हम लोग को हो जाएगा। आप लोग कितना अच्छे से बताएंगे आप लोग को सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। फिर हमारा हो जाएगा चारों क्वांटम संख्या का मान। चारों क्वांटम संख्या इक्वल हो जाएगा हम लोग का n बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और हम लोग का किसके बराबर क्या करना है, यल का मान हम लोग का कितना आ जाए, डी के लिए यल का मान हम लोग का 2 होता है। यम यल का मान हम लोग का -1 से -1 या
एम एल का मान हम लोग का क्या हो जाएगा, एम एल का मान -1 हो जाएगा हम लोग का, ठीक। और हम लोग का -1 से +1 हो जाएगा, ठीक। और हम लोग का यस का मान हम लोग का क्या आ जाएगा, -½ ये आप लोग का आ गया। आप लोग को यही इसमें इसका मान सब आ जाएगा। आप लोग को अच्छे से नियम सब बता दिए, ये नियम आप लोग लगाइए, आप लोग को सब लग जाएगा। एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, आप लोग को और अच्छे से बता देते हैं और एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को। दोस्तों जान लीजिए, आप लोग को बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, अपना भी पढ़ाई करते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, आप अपने हाथ से सब चीज अपना खाना पीना सब बना के खाते पीते भी हैं, आप लोग को अच्छे से पढ़ाते हैं मेहनत से। तो आप लोग के मान चलिए बहुत मेहनत होती है, आप अपना भी पढ़ाई करो फिर और बच्चों को पढ़ाओ, तो इसलिए आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, जो ताकि मेरा मेहनत जो है सार्थक चला जाए, ठीक। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। हम लोग रात का हमारा जो बज रहा है 12 बज रहा है, आप लोग को क्लास ले रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। 12 बजे रात क्लास ले रहे हैं, हमारा पूरा थक गया है दिमाग, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं पढ़ाएं आप लोग को, ताकि अच्छे से केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाए। कहाँ से आप लोग को डाउट रहता है केमिस्ट्री में, 11th वाले बच्चों को अधिकतम देखे हैं, उनको क्वांटम संख्या निकालने का मान नहीं आता, उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने नहीं आता है, इसलिए आप लोग को क्लास करा रहे हैं ताकि आप लोग को केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाए। फ्री क्लासेज आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। हमारे चैनल पे आइए तो आप लोग को अच्छे से पढ़िए, उसको लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन अच्छे से सब मिल सके। आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत होती है, अपना भी पढ़ाई करो और बच्चों के लिए भी फ्री क्लासेस कराओ, ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए आप लोग इसको फॉलो कीजिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए, ताकि मेरा मेहनत जो है सफल हो जाए। तो आप लोग को बता देते हैं, हम बहुत थक चुके हैं, लेकिन आप लोग को एग्जाम्पल और अच्छे अच्छे बता दें ताकि आप लोग को सब समझ में आ जाए, ठीक। तो और एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल और आप लोग को लेकर अच्छे से बता देते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल आप लोग के लिए ले लिए, हम एग्जाम्पल ले लिए आप लोग के लिए सल्फर 16। सल्फर का हम लोग का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 16 होता है, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो जाएगा हम लोग का इसका कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक। 2 2 4 6 4 10 2 12 4 16, ठीक। हमें नींद आ रहा है, लेकिन आप लोग को पढ़ा रहे हैं जबरदस्ती करके, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3p4। हम लोग का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आता है हम लोग को जिस कक्षक में, वही हम लोग उसी से हम लोग क्वांटम संख्या का मान निकालेंगे। तो 3p4 के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, 3p4 के लिए हम लोग का कक्षक कितने होते हैं, पी में 3 कक्षक होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, 4 है, 1 2 3 4 4 है। और पी के लिए हम लोग का क्या होता है, -1 0 +1, हम लोग का ये होता है पी के लिए, ठीक। ये हो जाएगा हमारा, ठीक। तो आप लोग को चारों क्वांटम संख्या का मान इसमें निकाल देते हैं, तो n का मान हम लोग का क्या हो जाएगा, n का मान हम लोग का यही 3 हो जाएगा। और हमको p के लिए मान l का मान हम लोग का क्या होता है, p के लिए हमारा l का मान 1 होता है, ठीक। और इसमें हम लोग का ml का मान कितना आ जाएगा, ml का मान हम लोग का इसमें आ जाएगा 0, ठीक। और हमारा s का मान इसमें कितना आ जाएगा, s का मान हम लोग का -½ हो जाएगा, ठीक। आप लोग कितना अच्छे से बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। हमें प्यास लगी है, पानी थोड़ा पी लेते हैं, तब आप लोग को फिर एग्जाम्पल देते हैं। इसे एग्जाम्पल जो दिए इसे लिख लीजिए, ठीक। इसमें हमारा एक चीज देखिए, आप लोग अच्छे से, हम नींद में है, हमारा एक चीज इसमें गलत हो गया है। या मेल का मान हम लोग का इसमें होता है -1 या +1, ठीक।
तो इसे आप लिख लीजिएगा। आप लोग को और एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग लिख लिए होंगे, आप लोग को दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं। हम बहुत थक चुके हैं, आज हम गए थे कटरा आप लोग को रंग ले आने। आप लोग को मार्कर के लिए हमारा कलर जो है खत्म हो गया था, तो आज हम गए थे कटरा लेने के लिए, इसीलिए और थक गए हैं। तो रात का हम खाना पीने खाए तो हमें नींद नहीं आ रहा था, तो आप लोग को क्लास ही करा दें। तो आप लोग को पढ़ा रहे थे, 12 बज रहा है इस समय, तो सोचे कि आप लोग क्लास करा देते हैं, फिर सोते हैं। तो अब हमें जो है हमारा शरीर बहुत थक चुका है, तब भी आप लोग को अपनी एग्जाम्पल अच्छे से आप लोग को बताते रहेंगे। एग्जाम्पल हम लोग जैसे ले लिए ट्राइटेनियम TI का ले लेंगे हम लोग। ट्राइटेनियम क्या होता है हमारा परमाणु क्रमांक 22। 22 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 3p6 18 4s2 3d2। ठीक, तो हमारा फिर 3d2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 3d2 के लिए हम लोग ज्ञात करते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 3d2। 3d2 के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे, हम लोग ज्ञात करते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा 3d के लिए 1 2 3 4। हम लोग का डिम कितना होता है 5 कक्षक होता है। ठीक, तो 5 कक्षक होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर लेते हैं, तो -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है, 1 +2 +1 +2 हम लोग का हो जाएगा। ठीक, तो 3d2 के लिए हम लोग का हो गया। ठीक, तो हम इसमें चारों क्वांटम संख्याओं का मान इसमें भी ज्ञात कर लेते हैं। चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कर क्या हो जाएगा हम लोग का n इक्वल हम लोग का 3 हो जाएगा, l इक्वल हम लोग का d के लिए 2 होता है, l का मान हम लोग का क्या होता है -1 में या +1 हो जाएगा हम लोग का, और हम लोग का d क्या हो जाएगा यस हो जाएगा हम लोग का, इसमें भी +½ हो जाएगा हम लोग का यस। ठीक, चारों क्वांटम संख्या का मान है, आप लोग को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। चारों क्वांटम संख्या का मान आप लोग को ऐसे ही आप लोग को फाइंड करना है। यही नियम आप लोग को सब लगेगा, यही नियम आप लोग अच्छे से सब याद कर लीजिए। आप लोग का जो है क्वांटम संख्या का मान ऐसे ज्ञात होता चला जाएगा। आप लोग को और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ट्राइटेनियम हम लोग का हो गया, और हम लेते हैं आर्गन। आप लोग अच्छे से लिखते रहिए। ठीक, तो आर्गन हम लेते हैं। आर्गन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 18। तो आर्गन का 18 होता है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो जाएगा हम लोग का। ठीक, 3p6। तो 3p6 के लिए हम लोग ज्ञात करते हैं 3p6। ठीक, तो 3p6 के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे फ्री में कितने कक्षक होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, सब हम लोग का फिल हो जाएगा। ठीक, 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 हम लोग इसमें फिल करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 3p6 के लिए हम लोग फिल करेंगे, हम लोग का क्या हो जाएगा 3p6। ठीक, 3p6 के लिए हम लोग फिल किए तो हम लोग का पूरा फिल हो गया। तो हम लोग इसमें चारों क्वांटम संख्या का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा n इक्वल 3, और हम लोग का p के लिए हम लोग का l का मान क्या होता है 1, और m का मान हम लोग का क्या हो जाएगा l का मान हम लोग क्या हो जाएगा -1 से l का मान हम लोग का क्या हो जाएगा आकार बता माइनस या +1 हो जाएगा। s का मान हम लोग का -½ हो जाएगा, यही हम लोग का हो जाएगा। ठीक, आप लोग को ऐसे ही सब फाइंड करते आप चले जाएंगे तो आप लोग को सब हो जाएगा। आप लोग को कक्षक भी निकालना, कक्षक कैसे निकालते हैं, कक्षक निकालना आप लोग को बता देते हैं, और आप लोग को कोड़ी संवेग कैसे निकालते हैं। जैसे कक्षक इलेक्ट्रॉन कक्षक का कोड़ी संवेग कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन कक्षक का कोड़ी संवेग कैसे निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉन चुंबकी क्वांटम संख्या का हम लोग जो होता है कोड़ी संवेग कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोड़ी संवेग कैसे ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्र का कोड़ी संवेग कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप लोग को वो भी निकालना बता देते हैं। ठीक,
कोड़ी संवेग भी आप लोग को आ जाता है कहीं कहीं एग्जाम में, तो आप लोग फंस जाते हैं, वो भी डाउट आप लोग को सॉल्व करा देते हैं। ठीक, तो इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग ये सब आप लोग को हो ही गया होगा। ठीक, तो कोड़ी संवेग हम लोग कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन का कोड़ी संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोड़ी संवेग, ये फार्मूला हम लोग का क्या होता है? 2l+1 हम लोग का होता है। 2l प्लस हम लोग का 1 होता है ये फार्मूला। एक फार्मूला हम लोग का ये होता है और एक फार्मूला हम लोग का क्या होता है? h/2 हम लोग का होता है, और ये होता है l+1। l को हम लोग का हो जाएगा l+1 हम लोग का हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला होता है। और एक फार्मूला हम लोग का होता है, ये हो गया। और एक आप लोग को और बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का कोड़ी संवेग हो गया। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हम लोग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चक्रण के लिए हम लोग का जो होता है चक्रण का कोड़ी संवेग, हम लोग इलेक्ट्रॉन की चक्रण का कोड़ी संवेग इसका फार्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हम लोग का हो जाएगा h/2π(s)+1, ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक, तो हम लोग का जैसे हम लोग का कक्षक दे दिए 2s 4p, 2s हम लोग एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक, एग्जाम्पल दे देते हैं। तो जैसे हम लोग का कक्षक आ गया, कक्षक 2s और 4p का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना, हम लोग को मान निकालना है। ठीक, तो मान निकाल लेते हैं। 2s के लिए हम लोग का क्या आप लोग को बताएं, 2s के लिए फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। चक्र क्वांटम से कहते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? h/2π हो जाएगा। 2s के लिए हम लोग का यस का मान क्या होता है? यस का मान यस के लिए हम लोग को क्या होता है? यस का मान 0 होता है। 0+1 0। यस के लिए हम लोग का 2s के लिए हम लोग का क्या होता है? यस का मान हम लोग का होता है 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे। ठीक, हम लोग का क्या आ जाएगा? हम लोग का आ जाएगा, हम लोग का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो सब आ जाएगा 0। तो 4p के लिए निकाल लेते हैं। तो 4p के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा? h/2π हम लोग का हो जाएगा। ठीक, अब 4p के लिए हम लोग का p का मान क्या होता है? 4p के लिए 4p p का मान हम लोग का p के लिए हम लोग का 1 होता है। ठीक, l का मान हम लोग का क्या होता है? p के लिए l होता है हम लोग का। ठीक, तो l हम लोग इसमें निकाल लेते हैं। तो हम लोग का p के लिए l हो जाएगा तो 1, और हम लोग का क्या हो जाएगा? 1+1, हम लोग क्या हो जाएगा? 2, तो √2 आ गया। √2h इक्वल √2π। तो हम लोग इसमें करने में √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हम लोग का क्या आ जाएगा? हम लोग को आ जाएगा 2h/2√2π। 2 से हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, h/, हम लोग का आ जाएगा √2π। ऐसे ही आप लोग को ज्ञात करना है। ठीक, यही हम लोग का आ जाएगा आंसर। ये हो गया हमारा। इसको मिटा देते हैं। एक और आप लोग को बता देते हैं, बहुत अच्छा चीज है। ठीक, हमारा जो है मिटाने वाला कहाँ चला गया? यहाँ पर है, ये मिटा देते हैं आप लोग को।
तो L बराबर 3 के लिए हम लोग का मान दिए गए, L बराबर 3 के लिए L बराबर 3 का चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। L बराबर 3 के लिए, L बराबर 3 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं। हम लोग का मान इसका जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, मान हम लोग को ज्ञात करना है कीजिए। ठीक, इसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, L बराबर 3 के लिए यही फार्मूला हम लोग का होता है 2L प्लस 1। हम लोग का 2L प्लस 1, हम इसका L बराबर 3 का मान हो जाएगा, m L इक्वल हो जाएगा 2L प्लस 1, 2 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 में करा गए प्लस 1 हम लोग का आ जाएगा 7। ऐसे ही चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान निकालना रहेगा हम लोग को। इलेक्ट्रॉन हम लोग को ऐसे देगा, L बराबर 3 दे देगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान के दिए, हम L बराबर 2L प्लस 1 फार्मूला लगाएंगे, हम लोग का ये भी लग जाएगा। आप लोग को सब अच्छे से बता दिए हुए हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो, आप लोग क्लास अच्छे से हमारा पढ़ाया हो, आप लोग को समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग को क्लास एकदम ईमानदारी से मेहनत पढ़ाएं, आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते जाइए, पढ़ते जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 11th 12 केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ आप लोग को स्ट्रांग बनाने का पूरा काम करेंगे। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।